हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं राजन कसौधन आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों कल हमारा टॉपिक जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो क्लियर हो चुका था और आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र है, इसको आप लोग देखिए और एक एक चीज को क्लियर करिए। चित्र को आप लोग देखिए। आइए मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये जो इधर ये भाग दिख रहा है ये अंडाशय है, जिसको ओवरी कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब की सहायता से पेल्विक वॉल जिसको कहते हैं उसमें उदर गुहा में ये लटके रहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब की सहायता से लटके रहते हैं। ये अंडाशय हैं, इनमें अंडाणु का ओवरी, इनमें अंडाणु ओवम का निर्माण होता है और अंडाशय से ही ओवम निकलते हैं और फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जाकर फिर फर्टिलाइजेशन निषेचन को करते हैं। उसके बाद में भ्रूण बनता है, इम्प्लांटेशन होता है, तब जाकर कहीं भ्रूण बाहर आता है और प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आइए देखते हैं। ये अंडाशय है, ये हमारा गर्भाशय है जिसको यूट्रस कहते हैं। यूट्रस 3 प्रकार के होते हैं, एंडोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम एंड मिजोमेटेरियम। बोले तो परिगर्भाशय, अंतः गर्भाशय एंड मध्य गर्भाशय, 3 प्रकार के हमारे यूट्रस होते हैं। और ये ग्रीवानाल है, ये ग्रीवानाल है, ये वेजाइना है जो इसको योनि कहते हैं। और ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब ओवम को यूट्रस तक ले जाने में सहायता करती है। जैसा कि आप लोग देखिए अंडाशय, इसको मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, जो आप लोग देखिए। अंडाशय है ओवरी, इसकी संख्या एक जोड़ी उदर गुहा के दोनों ओर स्थित होती है। जो अंडाशय जो उदर गुहा के दोनों ओर स्थित होती है और इसकी संख्या जो होती है एक जोड़ी होती है, यानी 2 होती है। अब मैंने आपको बताया था जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है उसको हम टेस्टिस कहते हैं, वृषण, जो जिसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के स्राव से उत्पन्न होता है। अब हम कहें कि द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण एक मतलब कि एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण को फीमेल में उत्पन्न करता है। गौण लैंगिक कैरेक्टर। अब आप कहेंगे कि ये गौण लैंगिक कैरेक्टर क्या है, गौण लैंगिक लक्षण क्या है। जैसे आपको मेल में हमने बताया था कि आवाज का भारी होना या शरीर पर बाल उगना, कंधे चौड़ा होना, ये सब जो है ये मेल के गौण लैंगिक लक्षण थे, जो कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के उत्पन्न होने से होता है। फीमेल में इसका जो स्राव एस्ट्रोजन नामक हार्मोन में होता है। और फीमेल में गौण लैंगिक लक्षण है जैसे आवाज का सुरीली होना, आवाज का सुरीली होना और स्तन का विकास होना, और जो कमर है उसके चौड़ी होना, जननांगों पर बाल आना, ये सब गौण लैंगिक लक्षण है फीमेल में। तो आइए देखते हैं। एक एस्ट्रोजन ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण का स्राव करता है। अब ये प्राथमिक लैंगिक अंग इसमें ओवरी है और मेल में हमने बताया था टेस्टिस। अंडाशय से ही शुक्राणु निकलते हैं।
बोले तो इसमें से ही अंडाणु निकलते हैं। इसमें से ही अंडाणु निकलते हैं। अब एक हार्मोन जैसे मादा में 4 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एक है एस्ट्रोजन, जिसका कार्य क्या है मैंने आपको बताया। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। तो प्रोजेस्टेरोन यह भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है, या जो भ्रूण होता है उसको ये जो गर्भाशय है इससे जोड़ता है। प्रोजेस्टेरोन का ये कार्य है। ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बोले तो लव हार्मोन कहते हैं, यह माहवारी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। माहवारी बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोधर्म, मासिक चक्र की प्रक्रिया को यह नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ही मेल और फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, दोनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिससे कि वो जैसे फीमेल जो होती हैं वो मेल की तरफ आकर्षित होती हैं, या वो कौन से हार्मोन से? ऑक्सीटोसिन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से जो मेल होते हैं वो फीमेल की तरफ आकर्षित होते हैं। और अब हमारा एक हार्मोन है रिलैक्सिन। ये प्रसव पीड़ा को कम करने का कार्य करता है। ये प्रसव बोले तो जैसे हम कहते हैं प्रसव, पार्चुरेशन इसको कहते हैं। ये पार्चुरेशन यानी प्रसव के समय, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके समय यह पीड़ा को कम करने का कार्य करता है। अब हमारा जो यूट्रस है, गर्भाशय, ये है स्त्री में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं। स्त्री में एक गर्भाशय पाया जाता है जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं। इसमें रक्त की प्रचुर आपूर्ति होती है। इसमें रक्त की प्रचुर आपूर्ति होती है। यह 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है और लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी संरचना होती है। इसको हम नॉर्मली भाषा में बच्चेदानी कहते हैं। अब हमारा है वेजाइना, जिसको योनि कहते हैं। जिस प्रकार नर में पेनिस का जो कार्य होता है कि वो शुक्राणु को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार फीमेल में जो गर्भाशय होता है, जो योनि होती है, वो पुरुष से स्पर्म को ग्रहण करने का कार्य करती है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये गर्भाशय ही एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। योनि मैथुन के समय, बोले तो संभोग के समय, पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है। जो वेजाइना होती है वो मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का, वीर्य बोले तो स्पर्म ग्रहण करने का कार्य करती है। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके एक एक पार्ट को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर आएंगे, तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक हम हट जाते हैं बोर्ड के सामने से। अब आपने स्क्रीनशॉट, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, इसके डिफिनीशन को थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिए और इस चित्र के माध्यम से सोचिए। अगली बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये 5 नंबर का पूछा गया था कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि केवल लिखना कुछ, सचित्र वर्णन कीजिए मतलब केवल ये चित्र पर, आपको ये जो चित्र है इसको बना देने से आपको 5 नंबर मिल जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। ये चित्र के
क्वेश्चन में ये जरूर आता है, और जो कल हमने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी आता है। तो इस तरीके से मैं अपने क्लास को एंड करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।